अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। सबसे पहले तो बोबो और मेरी तरफ से आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पिछले 1 महीने में बहुत से लोगों के मैसेजेस मिले और बहुत से लोगों से जब मैं खुद मिली तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि बोबो कहाँ है, उसके व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं। हम सब बोबो को मिस कर रहे हैं। सच बताऊं तो आप सबका इतना सारा प्यार देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। मैं आज के व्लॉग में आप लोगों से ज़रूर डिस्कस करूंगी कि हम कहाँ थे, क्यों बुबू व्लॉग नहीं बना रहा था और क्यों मैं उसके व्लॉग्स अपलोड नहीं कर रही थी। हुआ कुछ ऐसा कि अचानक से मेरी ताया जान की डेथ हो गई, बोबो के नाना जान की, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी और हम लोगों ने पाकिस्तान जाने का प्लान किया। ये वीडियो मैंने एयरपोर्ट पर बनाई थी, यूएई एयरपोर्ट की है, जब हम यहाँ से गए थे पाकिस्तान। आज के इस वीडियो में फुल एयरपोर्ट जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं बोबो की। आप देखिएगा कि बोबो ने कितना एंजॉय किया एयरपोर्ट पर। लेकिन उससे पहले आप सबसे माजरत करती हूँ कि व्लॉग अपलोड ना करने की बड़ी वजह थी कि वहाँ हम फैमिली से मिलने गए थे। वहाँ पे माशाल्लाह गैदरिंग बहुत ज़्यादा थी, सबका आना जाना लगा हुआ था। तो वीडियो अपलोड करने का, एडिट करने का और बनाने का भी ज़्यादा टाइम नहीं मिल सका। लेकिन मैंने बोबो के कुछ मोमेंट्स कैप्चर किए हैं जो किसी दिन इंशाल्लाह व्लॉग में आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। जी, तो एयरपोर्ट पर रात के 2 बज रहे हैं। बोबो को भूख लग रही थी और इसके लिए हमने मैंगो, कैरेट एंड एप्पल की प्यूरी ली थी। ये फ्लेवर बोबो को बहुत पसंद है। अब मैं रास्ते में एयरपोर्ट पर खुद से क्या बनाती, इसलिए इसके लिए रेडीमेड प्यूरी ले रही थी। ये इसका पानी है, ये इसका खाना है और ये इसकी बिब है। और अब हम बोबो को खाना खिलाएंगे। आप ये देखें कि ये लड़का बिल्कुल नहीं सोया, पूरी रात से ये जाग रहा है। अभी भी रात के 2 बज रहे हैं। हमारी अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट है और ये बहुत एक्टिव था। आज का व्लॉग आप लोग फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि आज के व्लॉग में हमारा यूएई से पाकिस्तान का जितना भी सफ़र है सारा इस वीडियो में कैप्चर किया हुआ है। एयरपोर्ट बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही नीट एंड क्लीन था, तो वो इजीली प्ले कर रहा था। मैं उसके साथ साथ ही थी, क्योंकि ये बहुत बड़ा एयरपोर्ट था और बोबो के लिए एक न्यू जगह थी, तो इसलिए ये हर चीज़ को एक्सप्लोर कर रहा था। रात के 3:30 हो चुके थे, लेकिन बोबो को बिल्कुल भी नींद नहीं आई थी। वो अभी तक बिल्कुल एक्टिव था, उसकी बैटरी 100% पर थी। मैं फुल टाइम ये सोच रही थी कि अभी तो चलो हम एयरपोर्ट पर हैं, लेकिन जब हम प्लेन में जाएंगे तब बोबो हमारे साथ क्या करेगा, ये कैसे बैठेगा। पाकिस्तान जाने की एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है। बोबो को इतनी समझ तो नहीं है, लेकिन जितना ये खुश नज़र आ रहा था, मुझे फील हो रहा था कि शायद ये इसे भी बहुत अच्छा लगेगा पाकिस्तान जाकर। जितना टाइम घर में पैकिंग चल रही थी, हम सामान पैक कर रहे थे, तो बोबो इतना ज़्यादा खुश था, बार बार बैग्स को देख रहा था। और यहाँ पर एक छोटा सा बेबी प्ले कर रहा था, तो बोबो उसके पास चला गया। इसके बाबा इसके पीछे गए थे, तो मैंने इसका ये मोमेंट भी कैप्चर कर लिया। ये सीट्स इतनी एसी थी, कंफर्टेबल थी, मैं तो खुद आराम से रेस्ट कर रही थी, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट की वजह से आपको फुल रात ही जागना पड़ता है। एयरपोर्ट पहुंचकर बोबो की एक्साइटमेंट देखने लायक थी। हर चीज़ बोबो के लिए एक न्यू एडवेंचर थी। बोबो हर चीज़ को इतना हैरान होकर देख रहा था, कभी लाइट्स को, कभी लोगों को। बोबो का मूड बहुत ज़्यादा अच्छा था और उसने एयरपोर्ट पर बहुत एंजॉय किया। और तकरीबन सुबह ही होने वाली थी जब हम लोग प्लेन में आकर बैठ गए। हमारी फ़्लाइट का टाइम हो चुका था, लेकिन वो प्लेन में आने से 15 to 20 मिनट्स पहले ही सो चुका था। वो पूरी रात से नहीं सोया था और बहुत ज़्यादा खेला था, तो वो बहुत ज़्यादा थक चुका था। अचानक से खुद ही मेरी गोद में आकर लेटा और सो गया। और थी यहाँ हमारे सफ़र का आगाज़ हो चुका था। हम लोगों ने दुआ पड़ी सफ़र की। सब लोग सफ़र इंजॉय कर रहे थे और बोबो सपनों की दुनिया में जा चुका था। जैसे कि मुझे लग रहा था कि हो सकता है बोबो प्लेन में जाकर गेम्स खेलेगा या मोबाइल मांगेगा या किसी भी एक्टिविटी के लिए ज़िद करेगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। बोबो ने फुल ट्रैवल जो है वो सोकर गुजारा। और फ्लाइट का सफ़र तो हमेशा ही इंटरेस्टिंग होता है। मुझे ये मोमेंट इतना खूबसूरत, इतना प्यारा लग रहा था। सुबह की हल्की हल्की रोशनी थी और हम जो है फ्लाई करने वाले थे। कुछ लोगों के दिलों में डर होता है, मैं खुद भी बहुत डरती थी प्लेन के सफ़र से, लेकिन जब 2-3 बार मैंने ट्रैवल किया तो अब मेरे दिल से डर ख़त्म हो गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि ट्रैवल बहुत अच्छा रहता है। और प्लेन का सफ़र इसलिए भी बहुत खूबसूरत और अच्छा लगता है क्योंकि
जब हम लैंड होते हैं तो उसके बाद हम अपनों से मिलते हैं बहुत टाइम के बाद। इतने दिन, इतने हफ्ते, इतने महीने इसी याद में गुजर जाते हैं कि कब हम जाएंगे और कब सबसे मिलेंगे। और सिर्फ हम ही नहीं, वहाँ वाले भी सब लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं हमसे मिलने के लिए। फ्रेंड्स, अब वो वक्त आ चुका था जब हमारा प्लेन रनवे से ऊपर उठना शुरू हुआ। हर सफ़र का ये लम्हा मुझे बहुत ख़ास लगता है, क्योंकि जैसे जैसे प्लेन ज़मीन से दूर होता जाता है वैसे ही शहर छोटा नज़र आने लग जाता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, रोड्स और गाड़ियाँ जो हमें दिखने में बहुत बड़ी लगती हैं, कुछ ही लम्हों में सब कुछ कितना छोटा नज़र आने लग जाता है। और ये मंजर देखकर इंसान को अल्लाह पाक की कुदरत नज़र आती है। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं कि इस बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिलता कि अल्लाह पाक की बनाई हुई दुनिया कितनी वसी और कितनी खूबसूरत है। और आहिस्ता आहिस्ता हम लोग बादलों के करीब जा रहे थे। आपको बोबो दिखाती हूँ, ये देखें ये कैसे आराम से मेरी गोद में सोया हुआ है। मेरी सीट बेल्ट के साथ इसकी बेल्ट भी लगा ली थी और ये इजीली सोया हुआ था। इसका मुंह कवर किया हुआ था कि इसको रोशनी ना जाए, वो ये आराम से सोया रहे। जी, तो इन खूबसूरत मनाज़िर के साथ हमारा जो सफ़र है वो तकरीबन कंप्लीट होने वाला था। हम लोग 2 घंटे ट्रैवल कर चुके थे और हम लोगों ने ब्रेकफ़ास्ट भी कर लिया था। बस कुछ टाइम और फिर लैंडिंग टाइम आने वाला था और वो भी थोड़ा-थोड़ा हिलना स्टार्ट हो चुका था और मुझे फ़ील हो रहा था कि अब वो उठ जाएगा। क्योंकि लैंडिंग टाइम पर कानों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और उससे वो जो है बार-बार हिल रहा था और मूवमेंट कर रहा था। और इस टाइम पर दिल से बार-बार अल्लाह पाक का शुक्र किया जाता है कि अल्लाह पाक ने हमारा सफ़र खैर व आफ़ियत से गुज़ारा है और हम लोग अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। और जिस वक्त का हम इतने टाइम से इंतज़ार करते हैं, फाइनली वो वक्त आ चुका था। सबसे अच्छी बात ये थी कि इस टाइम तक वो जाग गया था और अच्छा ही हुआ वो सो गया, क्योंकि अब वो बिल्कुल फ्रेश था, वो सबसे खुश होकर मिल सकता था। और जैसे ही हम लोगों ने ज़मीन पर लैंड किया, एकदम से वो ने इधर उधर देखना स्टार्ट कर दिया कि हम किस जगह आ गए हैं और एरोप्लेन में इतने सारे लोग हैं। वो हर चीज़ को बहुत गौर से देख रहा था और फिर बाबा के गले लग गया, क्योंकि अब इसको भूख भी लग रही थी। तो फाइनली अब हम लोग घर आ गए थे बुबू को लेकर। बुबू को चेंज करवा दिया था, उसे फ्रेश भी कर दिया था और उसको खाना भी खिला दिया था। वो बहुत खुश था अपने घर आकर और अपने कज़न्स के साथ प्ले भी कर रहा था। कुछ दिनों में इसकी पाकिस्तान जर्नी भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने कुछ क्लिप्स इसके कैप्चर किए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहा और हम लोग खैरियत से पाकिस्तान पहुंच चुके थे। आप सबने बोबो को मिस किया तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। बोबो के चैनल पर न्यू है तो इसके चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा।
और बोबो के लिए एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं एक न्यू एक्टिविटी, एक न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।